Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to continue clinical data collection and management and start regulation of computer systems. So let's begin. पिछली वीडियो में हम बिफोर डाटा कलेक्शन, डाटा मैनेजमेंट और आफ्टर डाटा कलेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन सिस्टम से। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: प्योर पेपर बेस्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। अब इनको डिटेल में देखते हैं। जो प्योर पेपर बेस्ड सिस्टम होता है उसमें पार्टिसिपेटिंग साइट पे कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम्प्लीटली पेपर के फॉर्म्स का यूज़ होता है और हम लोग हार्ड कॉपी सेंड कर देते हैं टू दी कंट्रोल सेंटर या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर पे, और वहाँ पर कंप्यूटर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। फॉर्म्स को हम लोग एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में विद डबल की हाई स्पीड डाटा एंट्री, और जो प्रोसेस करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक रॉ डाटा को थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स। ये अभी भी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि या तो पैसे की कमी होती है या फिर स्मॉल क्लिनिकल ट्रायल का डाटा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म्स हैं वो है ओपन वीएमएस, यूनिक्स और पीसी, और जो मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर पैकेज है वो है एसएएस। इसमें जो पेपर फॉर्म्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी ग्राफिकल या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से, जैसे कि अडोब पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस पावर पॉइंट। और जो फॉर्म्स होते हैं उसमें रिकॉर्ड होते हैं 80 कॉलम्स लॉन्ग। स्टैंडर्ड होता है लेकिन लंबे भी हो सकते हैं। एक हेडर जो है वो रिपीटेड होता है हर रिकॉर्ड में, जिसमें आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन होती है। जो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हर लाइन को या रिकॉर्ड को उस डाटा का जो एंटर किया गया उस डेटाबेस में। जो हर एक कलेक्टेबल डाटा एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है स्पेसिफिक रिकॉर्ड में, स्पेसिफिक फॉर्म में, और उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कॉलम और स्पेस नंबर्स विद इन द रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि इसमें डाटा जो है वो मैनेज कैसे होता है। यहाँ पे लार्ज एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो पर्सनल होता है सेंट्रल लोकेशन में उसे विजुअल इंस्पेक्शन करनी पड़ती है फॉर्म की, और उसे कंपेयर करना पड़ता है। जो विजुअल इंस्पेक्शन होती है किस लिए होती है? चेक करते हैं कि वो कंप्लीट है कि नहीं है, लेजिबल है कि नहीं है। लॉग द रिसीव्ड फॉर्म्स, लॉग द फॉर्म माने कि जितना भी उसके पास डाटा है उसे अपने डेटाबेस में फीड करना और सेंड करना रिसीव्ड फॉर्म्स को, जो कि पास करें विजुअल इंस्पेक्शन को डाटा एंट्री स्टाफ को भेजेंगे। देन जो स्टाफ है वो एंटर कर देगा डाटा को इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट फाइल्स में विद डबल की डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर, और देन ये इसको हम रिलीज़ कर देंगे डाटा मैनेजमेंट प्रोग्रामर के पास ट्रायल के। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस प्रोग्रामर की वो होगी कि वो प्रोड्यूस कर सके कस्टमाइज प्रोग्राम ताकि रीड की जा सके वो टेक्स्ट फाइल, परफॉर्म करेगा डाटा चेकिंग की वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, रेक्टिफाई करेगा एरर्स को और एडिट कर सकता है डाटा को, ऐड करेगा उसे मास्टर डेटाबेस में। जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है उसमें पार्टिसिपेटिंग साइट पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर पे भी चाहिए। यहाँ पे डाटा जो है डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैच फाइल को कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम से एलिमिनेशन हो गई है पेपर डाटा कलेक्शन फॉर्म्स की। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पहले डाटा को फॉर्म्स में लिखें देन उसको कलेक्ट करके एंटर करें। अब हम डायरेक्टली उसको कंप्यूटर सिस्टम में डाल देते हैं। तो इसके एडवांटेजेस हैं पेपर के ऊपर क्या है कि हमें एक जल्दी और क्लीन डाटा मिलता है जिससे क्वेरी रेट्स कम हो जाते हैं और डबल डाटा एंट्री जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। देन अप टू डेट और रिपोर्ट्स मिलती है टाइमली फैशन में, जो कि रिड्यूस करती हैं टाइम। देन इससे जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर की, ये एनालाइज किया है कि ये कॉस्ट और टाइम सेविंग अप्रोच है मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च में। ये जो है ये 6 टाइप का है: सेंट्रलाइज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, पीडीएफ बेस्ड सिस्टम, वेब बेस्ड सिस्टम एंड डायरेक्ट सिस्टम। अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये ऑक्यूपाई करता है एक सेंट्रल लोकेशन और इसको हम रिट्रीव करते हैं
लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। जो यूज़र है वो लॉग करता है, यानी कि लॉगिन करता है सिस्टम में विद वैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और वो सिस्टम अलाउ करता है कि वो डाटा को एंटर कर सके सेंट्रलाइज डाटाबेस में। जो रिमोट डाटा एंट्री है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ख़रीदें पार्टिसिपेटिंग साइट्स के लिए, क्योंकि जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है और जो पार्टिसिपेटिंग साइट्स है वो यूज़ कर सकती हैं एग्जिस्टिंग कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उसे। देन आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि हर पार्टिसिपेटिंग साइट पे डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर लोडेड विद डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट डाटा एंटर्ड लोकली होना चाहिए। माने कि हर साइट पे डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें वो डाटा को एंटर कर सके, और वहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस भी होने चाहिए जैसे कि टेप, जिप फाइल्स, डिस्केट, सीडीज़, प्रिंटर। यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन आते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्या है, सिक्योर्ड रूम में होना चाहिए, लीक प्रूफ और लॉक्ड होना चाहिए जब पर्सनल वहाँ पे ना हो। यूज़ कैसे कि सिर्फ ट्रायल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई उसके साथ हमेशा होना चाहिए। कवर्ड होना चाहिए विद प्रोटेक्टिव कवर जब ऐसे ही खाली पड़ा है, और रिकमेंड करते हैं यूज़ ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्क्रीन सेवर। इंस्टॉल करने के लिए न्यू सॉफ्टवेयर प्रोहिबिटेड है, रिमूव एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ये भी प्रोहिबिटेड है, चेंजिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ये भी प्रोहिबिटेड है अनलेस जो ऑथराइज्ड करा जाए बाय द डाटा या बायोस्टैटिस्टिकल सेंटर। ईटिंग ड्रिंकिंग नियर द पीसी प्रोहिबिटेड है। पासवर्ड सिक्योरिटी जो शेयरिंग है पासवर्ड की वो प्रोहिबिटेड है, और पेस्ट करके रखना पासवर्ड को स्टिकी नोट्स पे प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट आता है वायरलेस सिस्टम। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वायरलेस कंप्यूटर सिस्टम का। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया है डाटा कलेक्शन के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और इसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं फॉर नॉर्मल पेपर बेस्ड पेशेंट डायरीज़, ताकि इंक्रीज़ कर सके डाटा की क्वालिटी, शॉर्ट कर सके टाइम जो चाहिए क्लोज करने के लिए डाटाबेस। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा डाटा हम एंटर नहीं कर सकते या सोफेस्टिकेटेड एडिट चेक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लिमिटेड मेमोरी स्पेस है और कंप्यूटेशनल कैपेसिटी। लेकिन इसके एडवांटेज क्या है लैपटॉप्स और डेस्कटॉप से कि मोबिलिटी इसकी इजी है, लेकिन लॉस हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है पीडीएफ बेस्ड सिस्टम। इसमें हम लोग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ये फ्लेक्सिबल है और इनएक्सपेंसिव है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसकी एडोब एक्रोबैट, लेटेक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फ्री सॉफ्टवेयर भी जैसे कि पाइथन और आर जिससे हम पीडीएफ फॉर्म्स बना सकते हैं। देन आता है वेब बेस्ड सिस्टम। इसमें ये चॉइस बन चुकी है आजकल बहुत सारे सीआरओ की, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है कलेक्ट करने के लिए डाटा को रियल टाइम में और डिसएमिनेट करना क्रिटिकल क्लिनिकल ट्रायल इन्फॉर्मेशन को जो कि हो रही है पार्टिसिपेटिंग साइट्स पे और वेरियस ओवरसाइट कमिटीज़ पे। बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है इसको बनाने के लिए। जो कि मोस्ट कॉमन टैग बेस्ड लैंग्वेज है वो है मैक्रोमीडिया कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बनती है यूजिंग मैक्रोमीडिया कोल्ड फ्यूजन स्टूडियो और ड्रीम वीवर अल्ट्रा देव। और जो स्क्रिप्ट पेज बेस्ड लैंग्वेज है वो इंक्लूड करती है एक्टिव सर्वर पेजेस फ्रॉम एमएस जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर पे रन करता है, या जावा सर्वर पेजेस जो कि फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम्स। पर लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है जनरेट करने के लिए डायनामिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑन द फ्लाई। इसमें हम लोग रिमोट डाटा एंट्री कर सकते हैं। देन आते हैं डायरेक्ट सिस्टम। जो ये अप्रोच है ये रिक्वायर्ड क्लिनिकल ट्रायल डाटा जो हमें चाहिए वो डायरेक्टली ले लेते हैं एग्जिस्टिंग पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम से, जैसे कि एमआरआई मशीन्स, ईसीजी, ईईजी लैब्स या फिर अदर मेजरमेंट इक्विपमेंट से। ये एलिमिनेट कर देता है नीड ऑफ पेपर ट्रांसक्रिप्शन और री एंट्री टू अनदर सिस्टम, और ये एरर फ्री और रिसोर्स एफिशिएंट डाटा कैप्चर होता है जिसमें अर्ली लॉकिंग हो जाती है डाटाबेस की और पोटेंशियली अर्लियर जो है प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। देन आता है हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और पेपर दोनों मिलके जो यूज़ हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती है डाटा कलेक्ट करने के लिए। या तो पेपर फॉर्म पे करते हैं जैसे कि
पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्स और जो एडिशनल डाटा होता है उसे डाउनलोड कर लेते हैं सेंट्रलाइज डाटाबेस से, जहाँ पे डाटा कोऑर्डिनेटर्स एंटर करता है डाटा को डायरेक्टली सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में। जो डाटा कोऑर्डिनेटर होता है वो विजुअली चेक करता है रिसीव फॉर्म्स को प्योर पेपर बेस्ड डीएमएस में, यानी कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में, और जो फॉर्म्स है वो एंटर नहीं किए जाते बाय डबल की हाई स्पीड डाटा एंट्री। इंस्टेड ये डायरेक्टली हम कस्टमाइज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में डाल देते हैं थ्रू कंप्यूटराइज स्क्रीन। और जो सेकंड डाटा कोऑर्डिनेटर होता है वो रिव्यू करता है फुल्ली मार्क्ड एंटर्ड फॉर्म्स को और कंपेयर करता है एंट्रीज को अगेंस्ट द पेपर फॉर्म्स और फ्लैग कर देता है डिस्परेंसीज अगर कोई होती है। सबसे पहले जो डाटा कोऑर्डिनेटर है वो चेक करता है और रेक्टिफाई करता है इन डिस्परेंसीज को। ये इंक्लूड करता है पेपर डाटा कलेक्शन विद सेंट्रलाइज्ड बैच डाटा एंट्री और पेपर डाटा कलेक्शन विद डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर टू दी सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल नया ट्रेंड क्या है मार्केट में? प्रोप्राइटरी ई क्लिनिकल सॉफ्टवेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिकल सॉफ्टवेयर जो है उनका यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है डाटा एंटर करने के लिए, सबमिशन के लिए और डाटा मैनेजमेंट के लिए, और ये सपोर्ट करता है पेपर बेस्ड और इंटरैक्टिव डाटा कलेक्शन। डाटा को हम फैक्स या फिर इंटरनेट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। और कुछ वेंडर्स ये भी बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफडीए रेगुलेशंस को फुलफ़िल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, इंक्लूडिंग 21 CFR पार्ट 11। कुछ सॉफ्टवेयर जो है ई क्लिनिकल, जैसे कि सर्चिंग google.com फॉर ई क्लिनिकल, ये प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे वेंडर्स। कुछ है जैसे कि ओरेकल क्लिनिकल V4i फ्रॉम ओरेकल कॉरपोरेशन, डाटा लैब्स XE फ्रॉम डाटा लैब्स, ट्रायल मास्टर फ्रॉम ओमिकॉम सिस्टम्स और क्लिनिक प्लस डाटा मैनेजमेंट बाय DZS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो जो कम्युनिकेशन है वो हर जगह रिक्वायर्ड है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से रेगुलेटरी एजेंसी के बीच में, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के बीच में, डाटा और सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड के बीच में, स्पॉन्सर के बीच में, डाटा एनालिस्ट के बीच में, हर जगह कम्युनिकेशन का रोल है। और ये कैसे हो सकती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीटिंग से, टेलीफोन से, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट्स, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक मीन्स के थ्रू, यानी कि एक माध्यम के थ्रू, जिससे जो सेंडर है वो सेंड कर सके इन्फॉर्मेशन को टू द डिज़ायर्ड रेसिपिएंट, और जो वो रेसिपिएंट है वो रिसीव और इंटरप्रेट कर सके इन्फॉर्मेशन को। प्लानिंग, कंडक्टिंग और रिपोर्टिंग करना रिजल्ट्स की, उसमें एक ट्रायल पर्सनल का होना पूरे ड्यूरेशन ऑफ द ट्रायल के दौरान उसको ज़्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं इसमें आती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीटिंग्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि आमने सामने आके बात करना। जब ट्रायल को अप्रूवल मिल जाता है तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है वो मीट करता है विद द एप्रोप्रिएटिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर स्टाफ से, रिव्यू करता है और फाइनलाइज करता है ड्राफ्टेड डाटा कलेक्शन फॉर्म्स को और उनके डाटा पॉइंट्स को, उससे पहले कि वो जो है डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं फॉर्म के फॉर प्रोडक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का स्टाफ होता है वो इंक्लूड करता है बायोस्टैटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर और प्रोजेक्ट मैनेजर। हम लोग बहुत सारे प्रेजेंटेशन पैकेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि MS पावरपॉइंट, किसी प्रोजेक्शन डिवाइस के थ्रू जो इश्यूज़ है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, और जो मैनुअल ऑफ ऑपरेशन या फिर ड्रग डिस्पेंसिंग प्रोसीजर या कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क उसको दिखा सकते हैं इसके थ्रू। देन बात करते हैं टेलीफोन। ये अभी भी एक प्राइमरी मीन्स है कम्युनिकेशन के लिए, क्लिनिकल ट्रायल पर्सनल के लिए ट्रांसमिशन करने के लिए डिजिटल डाटा को एक लोकेशन से अनदर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने हैं इसके लिए भी। हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक वॉइस मॉडेम को जो टेलीफोन से कनेक्टेड है। एक यूज़र ऑन लोकल कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है दूसरे रिमोट कंप्यूटर से जिसमें मॉडेम लगा हुआ है टेलीफोन के साथ, और डाउनलोड और अपलोड कर सकता है डाटा फाइल्स।
ये टेलीफोन यूज़ होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के लिए और सपोर्ट करता है ये टच, टोन या स्पीच रिकॉग्निशन रिस्पॉन्सेस। जो ये IVR है ये बना है सब्जेक्ट रैंडमाइजेशन के लिए, ड्रग असाइनमेंट के लिए और सर्वे डाटा कलेक्शन के लिए। देन आती है फैक्स। तो ये फैक्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ट्रांसफ़र करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को ईजिली टू द ट्रायल पार्टिसिपेंट्स, आइदर फ्रॉम हार्ड कॉपीज़ विद फैक्स मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल भेज देते हैं डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। जो ईमेल है ये एक्सेप्ट की गई है स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेटेड होती है विद इन डाटा कलेक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम में। ईमेल से हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस, अटैचमेंट फाइल्स को भेज सकते हैं ट्रायल पर्सनल को इमीडिएटली। इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं कि ये वल्नरेबल है कि सीज़ हो सकती है यानी कि छिन सकती है। जो इंटेंटेड रिसिपिएंट्स हैं उनके पास एक्सेस ना हो ईमेल का टाइमली बेसिस पे, या फिर पॉसिबिलिटी होती है सेंडिंग फाइल्स इनएडवर्टेंटली यानी कि गलती से टू द रॉन्ग रेसिपिएंट्स। देन आती है वेबसाइट्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन होती है वो भेजी जाती है टू बहुत सारे इंडिविजुअल या कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रन और मॉनिटर करती हैं ट्रायल्स को वाया वेबसाइट्स। देन आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक टेक्नोलॉजी होती है, डाटा कम्युनिकेशन टूल होता है जो अलाउ करता है सेंड करना, एक्सेस करना, शेयर करना फाइल्स को क्विकली और ईजिली थ्रू अ सिक्योर एनवायरनमेंट। देन आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा लोग अलग अलग लोकेशन में देख सकते हैं और सुन सकते हैं एक दूसरे को सेम टाइम पे, और कभी कभार हम लोग शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कोलैबोरेशन के लिए। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो FDA है वो डिस्क्राइब करता है बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को एज सेल्फ रेगुलेटेड, मतलब कि उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना और चेक करना, वो एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है। जो FDA है वो नहीं चेक करता कि कितनी इम्पोर्टेंट वो ड्रग है, लेकिन वो देखता है कि उसकी शॉर्टकमिंग्स यानी कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। वो आइडेंटिफाई करता है एरियाज़ में इंडस्ट्री में जिन्हें रेगुलेशन चाहिए होती है और उसके लिए रूल्स बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस थी वो अनक्लीन थी और अनकंट्रोल्ड थी, इसलिए जो FDA है उसने GMP, GCP और GLP का जो है उन्हें लॉन्च किया था, यानी कि ये स्टैंडर्ड्स बनाए थे। जब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का यूज़ मीडियम की तरह मैनेज करने के लिए डाटा ट्रायल में, तब नेसेसरी था कि कुछ स्टैंडर्ड गवर्निंग हो इसके लिए, ताकि इंश्योर कर सके इंटीग्रिटी डाटा की। तब आया कंसेप्ट सिस्टम वैलिडेशन का, जो कि सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंप्यूटर टू मैनेज द ट्रायल डाटा। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स थे ये आर्काइव हुए, तो जो फार्मेसी इंडस्ट्री थी उसे और भी ज़्यादा चाहिए था। लेट 1990s में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ ने FDA से मांग करी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है वो एक्सेप्ट हो, ताकि जो अप्रूवल और रिटेंशन है डॉक्यूमेंट्स का वो फॉलो कर सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को। इससे कमेटी एक फॉर्म हुई जिसमें इंडस्ट्री के मेंबर्स थे और FDA थे, और जो रिज़ल्ट आया इस कमेटी का वो था कि सिस्टम वैलिडेशन को दोबारा से डिस्कवर किया गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स थे और रिटेंशन थी डॉक्यूमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सिस्टम का यूज़ होने लगा स्टोर करने के लिए, और पर ये प्रॉपर्ली वैलिडेट होने चाहिए। और फिर क्या रिज़ल्ट हुआ कि FDA की 21 CFR पार्ट 11 बना, जो फोकस करता है ऑन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो 21 CFR यानी कि कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन चैप्टर 11 है, वो एक स्टैंडर्ड है जो डील करता है रिक्वायरमेंट्स का फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड आर्काइव। जो यूरोपियन रेगुलेटरी एजेंसी है उसमें भी एक इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड है जिसको वो नाम दे रखा है GAMP-P4, जो कि 4th रिवीजन है यूरोपियन कोड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। ये 21 CFR 11 जो है इशू हुआ था जब FDA सेटिस्फाई हो गया था उसकी रिलायबिलिटी, क्वालिटी और कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की। पहली है कि जो प्रोसीजर और कंट्रोल से सिस्टम के वो जनरेट करे एक्यूरेट और कंप्लीट कॉपीज़ ऑफ रिकॉर्ड
दोनों ह्यूमन रीडेबल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि सूटेबल हो इंस्पेक्शन के लिए, रिव्यू के लिए, कॉपी के लिए बाय द रेगुलेटरी एजेंसी। देन ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंश्योर करेगा कि प्रॉपर रिटेंशन हो रिकॉर्ड्स की, ताकि अलाउ कर सके उनकी एक्यूरेट रिट्राइवल थ्रू आउट द रिकॉर्ड रिटेंशन पीरियड। देन इसमें होने चाहिए प्रोसीजर जो लिमिट करेंगे एक्सेस टू ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली, यानी कि जो ऑथराइज्ड पर्सनल है सिर्फ वही उसको यूज़ कर सके। देन इनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए जनरेट करने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड टाइम स्टैम्प ऑडिट ट्रायल, ताकि आइडेंटिफाई कर सके कोई डिलीशन, एडिशन या मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में। जो चेंजेस होंगे रिकॉर्ड के वो इरेज करेंगे पहले से प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को, ताकि जो हिस्ट्री है वो जो चेंज हुआ है वो अवेलेबल हो टिल द एंड ऑफ द रिटेंशन पीरियड। देन एबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम की कि वो इंश्योर करे ऑपरेशनल सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स। देन जो सिस्टम है वो रिस्ट्रिक्ट करे एसेस एबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर सके किसी रिकॉर्ड को, एसेस कर सके ऑपरेशन को, ऑल्टर कर सके रिकॉर्ड को, परफॉर्म कर सके ऑपरेशन टू ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। जो साइंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो कैप्चर करे प्रिंटेड नेम ऑफ द साइनर, डेट और टाइम जब सिग्नेचर किया गया है और मीनिंग उस सिग्नेचर का, यानी कि वो रिव्यू हुआ है, अप्रूवल हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑथरशिप है किसी की जब वो साइन हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उन्हें ट्रीट करा जाना चाहिए एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और ह्यूमन रीडेबल और प्रिंट आउट में होना चाहिए जब चाहिए, और रिटेन होना चाहिए जब तक रिटेंशन पीरियड का एंड होता है। देन जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर है वो इंश्योर करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है वो एग्जीक्यूट है एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, वो लिंक होने चाहिए उसके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड से, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है वो कॉपी फॉल्स नहीं होने चाहिए किसी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किसी भी तरीके से। देन जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है ये यूनिक होने चाहिए, सिग्नल नहीं सिग्नेचर्स किसी यूज़र के लिए यूनिक होने चाहिए और रीयूज़ या फिर रिसाइन नहीं होने चाहिए किसी और के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो यूज़ करे एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, जैसे कि एक आइडेंटिफिकेशन कोड और एक पासवर्ड। देन ये सिग्नेचर शुड बी अवेलेबल फॉर द जेन्युइन यूज़र्स टू यूज़ करने के लिए, यानी कि सिर्फ जेन्युइन यूज़र्स के पास होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कोड और जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होना चाहिए हर यूज़र के लिए, और पीरियोडिकली चेक, रिकॉर्ड, रिवाइज्ड और चेंज होना चाहिए। और जो डिवाइस जिसमें होते हैं या आइडेंटिफिकेशन कोड या पासवर्ड वो पीरियोडिकली चेक होने चाहिए कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं और चेंज तो नहीं किए गए अनऑथराइज तरीके से। ये जो सारे पॉइंट्स थे ये साइलेंट फीचर्स है 21 CFR कंप्लाइंट सिस्टम के, जो इंश्योर करता है स्टोरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली या यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इफेक्ट ना करें इंटीग्रिटी ऑफ द क्लिनिकल डाटा। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.